हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुरूप नायक है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे हम एल्डोल का शॉर्टकट समझेंगे। मुझे जल्दी आंसर चाहिए, एग्जाम में बैठ के मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि मैं दूसरे जगह पे दूसरे क्वेश्चंस को टाइम देख सकूँ। तो हम लोग इस पर शॉर्टकट जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली कैसे आंसर निकाला जाता है। सबसे पहले तो ये कौन से चैप्टर का है? ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो हम लोग इसी पे चले आते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चले आते हैं। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मेरा रिएजेंट क्या होगा? मुझे बेसिक मीडियम चाहिए। तो इसमें हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक एल्डोल रिएक्शन होता है जहाँ पे हीटिंग नहीं होती। इंपॉर्टेंट चीज, एल्डोल रिएक्शन में हीटिंग नहीं होती। और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, बिना हीटिंग के वो नहीं होगा। तो एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन बिना हीटिंग के, एल्डोल कंडेंसेशन विथ हीटिंग। तो इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेसिस जनरली लिया जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल NaOH है, सबसे कॉमन। बट क्या सिर्फ NaOH हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे NaOH के अलावा KOH, RbOH, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अगर आप सेकेंड ग्रुप की बात करो तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस भी दिया जा सकता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस अगर है आपके पास तो एल्डोल कंडेंसेशन आराम से हो जाएगा। तो बेस इसका सबसे कॉमनली दिखने वाला रिएजेंट होता है जिससे मुझे पता चलेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन होता है, केनिज़ारोस रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, दो चीजें मेरे पास। केनिज़ारो, एल्डोल, डिफरेंस कैसे पता चलेगा? केनिज़ारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? पड़ोसी कार्बन, जहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है उसके पड़ोसी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। उस पे जितने भी हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो जहाँ पे भी एल्डिहाइड कीटोन था उसका पड़ोसी को देखो, पड़ोसी के पास अगर अल्फा है तो एल्डोल है, अल्फा है तो एल्डोल है, नहीं है तो केनिज़ारो है। तो हम क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन है मेरे सामने और यहाँ पे मुझे डाइल्यूट बेसिक मीडियम दे दिया है। मुझे फिर से डाउट है कि केनिज़ारो हो सकता है या एल्डोल भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे? एल्डिहाइड कीटोन को पहले आइडेंटिफाई करो, मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे मेरे पास कीटोन है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? खुद से क्वेश्चन पूछना है। अल्फा कार्बन क्या होता है? पहले पड़ोसी कार्बन। इसका पड़ोसी कौन? पड़ोसी दोनों एग्जैक्ट सेम है, सिमेट्रिकल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होता तो हम लोग को और भी चीजें देखनी पड़ती। जैसे पड़ोसी कार्बन को देखा, पड़ोसी कार्बन के पास यहाँ पे सिर्फ दो ही बॉन्ड है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन दोनों साइड में। इंपॉर्टेंट चीज, दो हाइड्रोजन दोनों साइड में है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा यहाँ पे एल्डोल है। अल्फा है तो एल्डोल है, तो एल्डोल हो गया, डिसाइड हो चुका। NaOH की वजह से मैं देख के बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन है। बट कंडेंसेशन के लिए हीटिंग की जरूरत है, एल्डोल रिएक्शन बिना हीटिंग के होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो एल्डोल रिएक्शन है, कंडेंसेशन नहीं है। बट यहाँ से डायरेक्ट लास्ट का प्रोडक्ट जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अब एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है? दो बार रिएक्टेंट जो था, सबस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, जो लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट है, उसको दो बार लिख दो। तो मैंने दो बार ड्रॉ कर दिया। दो बार ड्रॉ करना है आपको। एक को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। थोड़ा सा चेंज कैसे करूंगा? इसको थोड़ा सा रोटेट करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया और पास लेकर आ गया ताकि अभी मैं रिएक्शन करा सकूं। दो बार मॉलिक्यूल को लिख दिए। इसके बाद मैं सीधा कंडेंसेशन का बता रहा हूँ आपको। सीधा इसके बाद करना क्या है मुझे? एक से ऑक्सीजन निकालो, दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन को भगा दो। भगा दिया, अच्छी बात है। हाइड्रोजन तो लिखा भी नहीं था। और जहां पे वैलेंसी कम किया है, जो कि ये अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जहां से भगाया था, वो उनको कनेक्ट करना है। ये आपका आंसर है सीधा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये हम आपको हमेशा आंसर देगा। एल्डोल कंडेंसेशन का, एल्डोल रिएक्शन का नहीं। कंडेंसेशन का मतलब मुझे सीधा प्रोडक्ट वाई पता है। अगर प्रोडक्ट एक्स पूछा जैसे इस क्वेश्चन में, तो वो भी हम बना सकते हैं बहुत आराम से। कैसे? एक और बार, जो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है लिख दो। कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिख लिया। कंडेंसेशन के प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड को हटाओ, जिसने ऑक्सीजन लूज किया था उसको OH पकड़ा दो, दूसरे को हाइड्रोजन। तो ये मेरा प्रोडक्ट होगा X, ये होगा प्रोडक्ट Y। सीधा सीधा बिना कोई मैकेनिज्म लिखे आंसर आ जाता है। तो पहले कंडेंसेशन का प्रोडक्ट रखो, उसके बाद जिस कार्बन ने ऑक्सीजन को लूज किया था उसको OH पकड़ा दो और दूसरे को हाइड्रोजन, तो आपको एल्डोल रिएक्शन का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों को मुझे चेक करना है। ऑप्शंस है मेरे पास, ऑप्शंस चेक कर लूंगा। तो एग्जैक्ट सेम मेरे को पहले तो कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यही तो था। दो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे एक साथ चिपक गए थे। तो Y क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, Y से अकेले में बता सकते हो, बाकी सब में कुछ और ही बन रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड क्यों आया? एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड वाले कोई भी आंसर नहीं है, सीधा सीधा आपका C आंसर है। और यही हमने डायरेक्टली बताया। तरीका क्या है? दो बार मॉलिक्यूल को लिख दो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हटाओ, दूसरे के एक नहीं दो अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। बस जैसे कनेक्ट, बूम, आंसर आ गया। बस यही तो है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ क्वेश्चंस को आप बिना मैकेनिज्म के कर सकते हो। ये बिना मैकेनिज्म के करने वाला क्वेश्चन था, बहुत आराम से आंसर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया है। तो एक और बार समराइज करेंगे हम लोग अगर इस चीज़ को, तो यहाँ पे समरी ये है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 बार रिएक्टेंट लिखो, एक का ऑक्सीजन हटा दिया, दूसरे के दोनों अल्फा हाइड्रोजन हटा दिए, कनेक्ट कर दिया, आंसर। तो अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए आप फिलो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो खासकर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के, मतलब सब्सक्राइब तो 2-3 बार नहीं दबाना, लाइक तो जितना चाहिए अपने दोस्तों को दो, सेंड करते जाओ, सबको पता चले कि शॉर्टकट भी होता है। तो शॉर्टकट्स अगर बहुत सारे आपको पसंद आ रहे हैं तो फिलो के चैनल का ये जो यहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप ये वीडियोस देखते रहें।